गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वल टू वर्सेस इज ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। इसका डिफरेंसेस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बैग है, एक रेड बैग और एक ब्लू बैग। दोनों बैग में आपने सेम सामान डाला है, तो क्या वो दोनों बैग में सेम चीज़ है? आंसर इज यस, राइट। वो आ जाएगा आपका इक्वल टू। इस क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक बैग है जिसमें आपने कुछ सामान डाला है और आप और आपका दोस्त दोनों उसी बैग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस बैग के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज सेम जो आपका दोस्त बात कर रहा है। ओके, हम इस कॉन्सेप्ट को कोडिंग के थ्रू समझते हैं जो आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रेड बैग। अब आपने इसमें एक सामान डाला है पेन 1 और एक सामान डाला है बुक 1। सेम आपने क्या किया है, आपने एक ब्लू बैग लिया। ओके, हम यहाँ पे ब्लू बैग लिया, दोनों में हमने सेम सामान रखा, राइट। अब हम इसको इक्वल टू से चेक करते हैं। इफ़ रेड बैग इक्वल टू ब्लू बैग, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सेम, और अगर ये अलग होगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं डिफरेंट। ओके, तो अभी देखिए रेड बैग और ब्लू बैग दोनों में सेम सामान है और हमने इक्वल टू से इसको चेक किया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं एक बार। इसको रन किए और ये बोल रहा है सेम है, राइट, क्योंकि इसमें कंटेंट सेम है। ये आपका इक्वल टू हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका एक दोस्त और आप दोनों एक ही बैग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम कमेंट करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे पर्सन 1 और पर्सन 2 का मैंने बात किया, ठीक है, आप और आपका दोस्त। जैसे हमने यहाँ पे बात किया था आपका, आप एक बैग को रेफर कर रहे हैं और आपका एक दोस्त, दोनों सेम ही बैग को रेफर कर रहा है। तो पहले हम पर्सन 1 जो मान लीजिए आप है, वो एक बैग को रेफर कर रहे हैं। पेन 2 कर देते हैं, उसमें एक वैल्यूज़ है और बुक 2 एक वैल्यू है। ओके, आपका दोस्त पर्सन 2 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम पेन 2। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं बुक 2। अभी यह लग रहा है कि दोनों अलग अलग को रेफर कर रहा है, करेक्ट। एक्चुअली सही, या अभी दोनों अलग अलग को रेफर कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर्सन 1 इक्वल टू पर्सन 2 करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस करेंगे। ओके, अब इसको हम रन करते हैं, ये ट्रू आ गया, दोनों का वैल्यू एक ही। अब हम इसको इस करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको इस कर रहे हैं तो पर्सन 1 इज पर्सन 2। जब हम यहाँ पे इस किए उसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। मतलब ये जो बैग है जिसमें ये दो वैल्यू डाल के रखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो, जैसे मैंने पर्सन 1 को आप बताया था कि आप है और ये पर्सन 2 आपका दोस्त है, अगर हम दोनों एक ही बैग को रेफर करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पर्सन 2 को भी बताना पड़ेगा कि आप पर्सन 1 के पास जो बैग है ना उसी को रेफर करो, पर्सन 1, राइट। अब हम इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए हमारा वैल्यू ट्रू आया, क्यों? क्योंकि अब दोनों पर्सन 1 पर्सन 2 एक ही बैग को रेफर कर रहा है, एक ही बैग को पॉइंट कर रहा है, एक ही बैग के बारे में बात कर रहा है। तो जब दोनों एक ही बैग के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी चेंजेस हम करते हैं तो वो उस बैग में रिफ्लेक्ट होगा। मान के चलते हैं कि आपका दोस्त ने एक आइटम ऐड किया, तो यहाँ पे लिखते हैं पर्सन 2 ए पेन इरेजर। ओके, तो जब पर्सन 2 ने इरेजर ऐड किया तो मतलब यह हुआ कि अब ये जो पर्सन 2 है जो इरेजर ऐड किया वो उस बैग में ऐड किया, राइट। दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, राइट। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कि मेरे पास पर्सन 1 के पास क्या है, और साथ ही हम पर्सन 2 के पास भी क्या है वो भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं इज ऑपरेटर क्या दोनों एक ही है कि नहीं। ओके, क्योंकि इसने चेंजेस की। अब हम इसे एक बार रन करते हैं। देखिए जो पर्सन 2 जिस बैग को रेफर कर रहा था उसी बैग में उन्होंने चेंजेस किया, यहाँ पे देखिए चेंज किया उन्होंने। तो पर्सन 1 के पास भी वही बैग को रेफर कर रहा है, पर्सन 2 भी वही बैग रेफर कर रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू एक ही आया। और ये इज ऑपरेटर क्योंकि दोनों एक ही बैग को रेफर कर रहा है। फाइन, यहाँ तक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अब देखिए ये एक ही बैग को रेफर कर रहा है, तो ये इंटरनल कैसे काम कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना,
तो उसका एक मेमोरी का लोकेशन बनता है। तो अगर हम उस मेमोरी का लोकेशन देखना चाहते हैं तो हम एक आईडी मेथड यूज़ करेंगे और उसमें हम उस ऑब्जेक्ट को डालेंगे पर्सन 1। ठीक, सिमिलरली हम पर्सन 2 का भी आईडी निकालते हैं। देखिए ये है पर्सन 2। तो मैं इस 3 प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद हम आईडी देखना चाहते हैं क्या है इसका। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं एक बार। दोनों का आईडी सेम है, मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसीलिए हमारा जो इज का प्रिंट था ट्रू आ रहा था। ओके, अब जैसे हमने आईडी देखा है पर्सन 1 और पर्सन 2 का, उसी तरह हम ऊपर दिए गए बैग उसका भी आईडी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रिंट को कमेंट कर देते हैं ताकि ये प्रिंट ना हो। अब हम ऊपर जाते हैं और इसे अनकमेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास रेड बैग था, ब्लू बैग था, ये वैल्यू सेम है, इसीलिए ये ट्रू हो गया और हमारा सेम आया था, राइट। इसे हम कमेंट करते हैं फॉर ए वाइल और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं आईडी और यहाँ पे देते हैं रेड बैग। सिमिलरली हम यहाँ पे देते हैं प्रिंट आईडी और यहाँ पे देते हैं ब्लू बैग। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आईडी अलग आ रहा है, राइट। ये देखिए 5296 और यहाँ पे 3312, तो दो अलग अलग आईडी है बट इसका वैल्यू एक ही है, इसीलिए यहाँ पे रेड बैग और ब्लू बैग ट्रू आया था और यहाँ पे सेम प्रिंट हो गया था अपना, करेक्ट। तो ओवरऑल अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समराइज करूँ तो जो आपका इक्वल टू है ना, वो एक्चुअली वैल्यू चेक करता है कि वैल्यू उसमें क्या है। दोनों का अगर वैल्यू सेम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाएगा। और इज क्या करता है, इज आपका ये चेक करता है कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी दोनों का मेमोरी लोकेशन एक ही है कि नहीं। अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन एक ही है, ठीक है, तो वो वैल्यू ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एक ही है तो इसका मतलब वैल्यू भी एक ही है। हम दोनों एक ही बैग को रेफर कर रहे हैं तो वैल्यू तो उसका एक ही हो गया, करेक्ट। तो यही बेसिक डिफरेंसेस है इक्वल टू और इज ऑपरेटर में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।